सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अभी तक जो हमने सुख की खोज के बारे में पढ़ा, सुख कैसे मिलेगा, तो आप में से कौन बताएंगे एक बार पीछे का पूरा, जहां से हमने शुरुआत की 4-5 बिंदु इन्होंने बताए, तो आप में से कौन बताएगा पीछे का पूरा? दीदी जी, सुख की खोज में सबसे पहले बताया गया कि शब्द पे, उसके बाद से फिर वाणी के लिए, वाणी के उपासना करने के लिए बताया गया, फिर वाणी से मन की उपासना के लिए, फिर मन की उपासना से फिर संकल्प, वो भी संकल्प हो तो शिव संकल्प हो, और फिर उसके बाद से चित्त का बताया गया है, चित्त का, फिर ध्यान का। हाँ जी, और कौन बताएगा? ठीक बताया इन्होंने, और भी थोड़ा इसको अच्छे से विस्तार से। सुख की खोज के लिए क्या करें? सुख चाहिए हमें, क्या करें? शब्द ज्ञान, सबसे शुरुआत वहां से करनी है ना, मंत्र से। क्योंकि मंत्र जो है वो क्या है, वो क्रिया में प्रेरित करते हैं, और क्रिया हम सब करते हैं, तो जो काम हम रोज करते हैं वहीं से तो शुरू करेंगे। मेरे को अभी फेज 1 जाना है, तो कहां से शुरू करूं? फेज 1 पहुंचने के लिए कहां से शुरू करूं? यहीं से, मतलब जहां बैठी हूं यहां से, वहां से भी शुरू नहीं होगा, उस कोने से भी, जिस कोने में मैं बैठी हूं यहां से यात्रा शुरू होगी। तो व्यक्ति को सुख चाहिए तो वो उसके लिए कुछ प्रयास उसको करना है, तो कहां से शुरू करे? जहां वो खड़ा है वहां से। खड़े वहां हैं कि हमें सुबह से शाम तक ये हमारी दिनचर्या है, हमें ये करना है, यहाँ खड़े हैं हम। किसी को सुबह उठ के नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए, किसी को योगाभ्यास करना है, किसी को मंदिर जाना है, किसी को अपनी माला का जाप करना है, किसी को रामायण का पाठ करना है। सबके अलग अलग है। किसी को किसान है तो खेत में जाना है, तो सबकी दिनचर्याएं अलग अलग बनी हुई हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? जो जो हमारी सेट दिनचर्या है, जो जो कर्म हमें, जिसको हम टाल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, जिनको हमें करना ही होता है रोजाना, तो सबसे पहले उन कर्मों को हमें उपासना बनाना है। उन कर्मों को ऐसी क्रिया बनाना है कि उनको करते हुए हम सुख ले लें। बाद में सुख देंगे, वो पेंडिंग नहीं छोड़ना, सुख को करते हुए ही हमें सुख मिल जाए। तो अब उनको ऐसा बनाए कैसे? ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाए अगर उनको करते करते ही आनंद आ जाए। तो वह तो हम कभी जीवन में 1-2 बार बोलते हैं ऐसे तो, कि जी आज तो ये काम करके आनंद आ गया, बस आज तो योग करके आनंद आ गया। ऐसे तो कभी कभार बोलते हैं, रोज नहीं बोलते ना। रोजाना तो कभी तो ऐसे भी होता है कि बोर हो गई, टाइम पूरा करना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि बारिश आ गई, क्योंकि मच्छरों ने काट लिया, क्योंकि नींद आ रही थी,
क्योंकि नीचे से जमीन गीली थी। कुछ ना कुछ तो फिर हम बहाना लगा ही देते हैं, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता है कि आनंद आ गया ये काम करके। तो ये तो बहुत ही अच्छा है अगर ऐसा हो जाए कि हर व्यक्ति को अपना ही काम करते हुए अगर उसको आनंद आ जाए, तो करें कैसे, वो आनंद आए कैसे, क्या करें, बोलो। हाँ, वाणी की उपासना करें, क्योंकि कर्मों में वही आता है जो हम वाणी से बोलते हैं। वाणी की उपासना करें तो बहुत सुखी हो जाएंगे। वाणी की उपासना कर तो ले, वाणी को तो आदत ऐसी बनी हुई है, उसको ठीक करें कैसे। वाणी हमेशा मीठा बोलती तो नहीं है, हमेशा सत्य बोलती तो नहीं है। बोले तो बहुत अच्छी बात है, बोलती तो नहीं है ना, लेकिन सत्य नहीं बोलती है, हितकारी नहीं बोलती है, हमेशा मीठा नहीं बोलती है, कभी कभी बोलती है। तो क्या करें, क्योंकि वाणी में वही आता है जो मन में चल रहा होता है। तो वाणी को ठीक करना है तो मन की उपासना करनी पड़ेगी, मन को ठीक करना पड़ेगा। तो फिर अब मन के पीछे पड़ जाओ डंडा लेकर के, बिल्कुल ठीक ठीक चलना है। तेरे को एक भी अपने मन में ऐसा विचार नहीं लाना है जो कष्ट देने वाला हो। हमेशा कैसे विचार में रहना है, ऊंचे विचार में, पवित्र विचार में, सेवा के विचार में, दूसरों का हित करने वाले विचार में, ऐसे ही रहना है। तो ऐसा तो बोल दिया, पर ऐसा रहता तो नहीं है मन। मन तो तुरंत चेंज हो जाता है, उसको बताते बताते ही चेंज हो जाता है। तो क्या करें फिर, मन को कैसे रखें ऐसा, संकल्प से। क्योंकि मन में विचार कौन से आएंगे, जो हमारे संकल्प होंगे। तो इसलिए हमें संकल्प की उपासना करनी है। जैसा हमारा संकल्प होगा वैसे ही विचार आएंगे, वही वाणी बोलेगी, वही कर्म में आएगा। तो संकल्प दोनों होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे संकल्प पवित्र हो, मेरा संकल्प ऊंचा हो, मेरा संकल्प महान हो। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में तो खुरापाती संकल्प उठ ही जाते हैं। तो क्या करें, संकल्प को भी यदि सुधारना है तो क्या करें, जागते रहो। संकल्प चेतना कहा, उसको चित्त की उपासना करो। संकल्प कहीं बुरा ना हो जाए और संकल्प में कहीं विकल्प ना आ जाए। जो महाराज जी बोलते हैं ना, विकल्प रहित संकल्प, देखो कितना बड़ा विज्ञान है। इस सनत कुमार ऋषि ने नारद को बताया छांदोग्य उपनिषद में। स्वामी जी महाराज हमें रोज बताते हैं, अपने जीवन के अनुभव से बताते हैं। अब हमने वो वाक्य सुन सुन के मतलब इतना पक्का तो रट लिया, विकल्प रहित संकल्प। विकल्प रहित संकल्प का मतलब क्या है कि शिव संकल्प में कभी अशिव संकल्प नहीं आने देना। कितना बड़ा विज्ञान है देखो। कई बार हमें चीजें मुफ्त में मिल जाती है ना, तो फिर हम उसकी पूरी कीमत नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि महाराज जी ने तो ऐसे ही बोल दिया होगा, ऐसे नहीं बोला। तो बहुत बड़ी साधना के बाद अंदर से कोई सत्य अभिव्यक्त होता है। वो कहीं किसी पुस्तक में से रट के नहीं लाते हैं, किसी डिक्शनरी में से खोज के नहीं लाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में जीता है, यहाँ पर ये बता रहे हैं वाणी से क्या निकलेगा, जो विचार में चल रहा होगा। विचार में क्या आएगा, संकल्प में होगा। संकल्प में क्या आएगा, जो व्यक्ति जागरूक रहेगा। जागरूक रहेगा तो शिव संकल्प होंगे, जागरूक नहीं रहेगा तो अशिव भी आएंगे, साथ में शिव भी आएंगे, अशिव भी आएंगे। तो जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि विकल्प रहित संकल्प, इसका मतलब वो योगी हमेशा जागरूक रहते हैं, जागे रहते हैं। नहीं तो कितनी तरह के तो संघर्ष आते हैं जीवन में, कितनी तरह के प्रलोभन आते हैं, कितनी प्रकार की चुनौतियां आती हैं, कितनी प्रकार के लोग आते हैं। अगर जागरूक ना रहें तो कोई भी संक्रमित करके चला जाए। फिर कोई तो शिकायतें करके गुस्से में डाल के चला जाए, गुस्सा दिला दे। कोई तो आकर के प्रलोभन दे के लोभ में डाल दे, कोई तो आकर के मोह में डाल दे।
ऐसे डाल दें, कुछ का कुछ ही कर दें, कोई चुनौतियां सामने खड़ी करके भय में डाल के चला जाए, लेकिन कोई किसी में नहीं डाल सकता है उस योगी को, क्योंकि वो कैसे हैं, चित्त की उपासना करने वाले हैं, चेतना की उपासना करने वाले हैं, जागरूकता की उपासना करने वाले हैं, जागते रहते हैं। तो अगर हमें अपने संकल्प को भी विकल्प रहित बनाना है, केवल शिव ही बना रहे संकल्प हमारा, तो इसके लिए क्या बताया उपाय इन्होंने, चित्तम उपास्व, चित्त की उपासना करो, जागते रहो, सो मत। थोड़ा भी आप अपने लक्ष्य को भूल गए, अपने संकल्प को भूल गए, तो फिर अशिव तो अपने आप ही आ जाएगा, खरपतवार अपने आप उग जाएंगे, उसके लिए कोई बीज बोने की जरूरत नहीं है। बीज तो अपने लक्ष्य का अच्छे वाले का बोना पड़ता है, शिव संकल्पों का बीज बोना पड़ता है, अशिव तो अपने आप ही उठते रहते हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं होता। तो अब हम कहेंगे जी हम तो चाहते हैं कि हमेशा हमारे चित्त में शिव संकल्प ही बने रहें, विद्वान बनने के ही संकल्प बने रहें, शांत रहने का ही संकल्प बना रहे, सेवा करने का ही संकल्प बना रहे, गुस्सा ना करने का ही संकल्प बना रहे, झगड़ा ना करने का ही संकल्प बना रहे, पढ़ाई करने का ही संकल्प बना रहे। हम तो यही चाहते हैं, लेकिन वो आ जाते हैं दूसरे संकल्प, तो उसके लिए क्या करें, चेतना जागरूकता हमारी बनी नहीं रहती है, तो क्या करें हम, ध्यान, ध्यानम उपास्व, ध्यान करो। फिर ध्यान क्या है, ये ध्यान क्या है, शास्त्र ने ध्यान की क्या परिभाषा दी, प्रत्ययस्य एकतानता ध्यानम, एक ही ज्ञान का सातत्य बना रहे, प्रत्येकतानता बनी रहे उसकी, तो फिर जागरूकता बनी रहेगी, क्योंकि दूसरा कोई शब्द आता ही नहीं है। तो ध्यान हमारा तब होगा जब हमारा चित्त समाहित होगा, तो उस चित्त में बस एक ही विषय रहेगा, दूसरा विषय आएगा ही नहीं, समाहित चित्त जिसको कहते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि नारद ध्यान की उपासना कर। तो इसलिए हमारे यहाँ पदेन पदेन, कदम कदम के ऊपर क्या शिक्षा दी जाती है, ध्यान से करना। अब पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ना, सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना, ऐसा ना हो सुनते हुए भी ना सुने जैसा हो जाए, ध्यान से सुनना, ऐसा सुनना कि मतलब हमारे अस्तित्व के आर पार चला जाए, हृदय में उतर ही जाए, कभी इसको भूलें नहीं हम जीवन पर्यंत, ऐसा सुने। इसलिए हमारे यहाँ बहुश्रुत होने को बहुत अच्छा माना है, बार बार सुनो उसको, सुनते ही रहो, तो सुनने का भी ध्यान बना रहे, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम। और ये तो वैसे भी श्रावण मास चल रहा है, अभी सुनने का ही मास है ये श्रावण मास, मतलब बाहर तो बारिश हो रही, कोई काम तो हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए अंदर बैठ करके भी अनप्रोडक्टिव नहीं रहना, अच्छा अच्छा सुनते रहना श्रावण। तो अभी बहुत लोग लॉकडाउन के दौरान जो है वो कोई तो हिंसक हो गए हैं, कोई तो डिप्रेशन में आ गए हैं, कोई क्रूर हो गए हैं, तरह तरह के विकार अंदर से अपना वो दिखा रहे हैं। तो उसमें यदि हम ऐसे ग्रंथों को सुनते रहें या पढ़ते रहें, तो फिर हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं, माने फिर ये समय हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हमेशा तो मिलता नहीं है। पहले तो लोग कहते थे जी टाइम ही नहीं है अपने लिए, अब कहते हैं टाइम कटता ही नहीं, क्या करें। पहले महिलाओं को शिकायत होती थी कि हमारे बच्चे, हमारे पति घर में रहते ही नहीं हैं, अब कहती हैं घर से जाते ही नहीं है, कहीं तो छोड़ो इनको, तो कहाँ छोड़ें। एक पतंजलि गुरुकुलम है, तो वहां छोड़ दो बच्चों को, तो और तो क्या बताएं। पुरुषों के लिए तो वो भी कोई स्थान नहीं है। बोले जी ये तो ड्यूटी पे जाया करते ना, वही अच्छा था, तो संडे को एक दिन भेंट होती थी, बस वही ठीक था।
तो ऐसे सदुपयोग करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, बहुश्रुत, खूब सुने हम, जितना अच्छा अच्छा सुना जाए, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, तो हमारा टाइम सुखकारी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये कह रहे हैं कि आप ध्यान को स यो ध्यानम ब्रह्म इति उपास्ते यावत् ध्यानस्य गतम तत्रस्य यथा कामचारो भवति। तो नारद जी ने सोचा कि बस ध्यान तो अंतिम सीढ़ी है, तो यदि हम ध्यान लगा लेंगे तो फिर बस और कुछ नहीं करना, ध्यान में बैठे रहें क्या हमेशा हमेशा ध्यान लगाएं, इतना पर्याप्त है क्या? ये कह रहे नहीं, ध्यान से तो ध्यान की भी एक अपनी सीमा है। ध्यान की सीमा है मतलब ध्यान में ही हमें चीजों के ठीक ठीक स्वरूप का ज्ञान होता है, समाधि से पहले वाली जो अवस्था है। और जो पंचकोश में इसका नंबर आता है तीसरे वाला कोश। तीसरे वाला कोश कौन सा है? पहला अन्नमय, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय। तो ये ध्यान वाला जो ये मनोमय कोश है, और ये बीच में है दोनों के, उस दिन भी बताया था ना। उधर है इसके विज्ञान और आनंद, इधर है इसके प्राण और अन्नमय, ये बीच में है। तो मन को अगर पार कर लिया, मन अतीत हो गए, तो फिर विज्ञान से परिचय हो जाएगा हमारा, समाधि लग जाएगी, फिर निर्बीज समाधि लग जाएगी। और मन के इधर इस वाली साइड में आ गए तो फिर प्राण की सारी डिमांड, और फिर स्थूल शरीर, फिर इधर चल पड़ेगी यात्रा संसार की तरफ। उधर जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, इधर आएंगे तो संसार मिलेंगे। उधर जाएंगे तो अमृतत्व मिलेगा, इधर आएंगे तो मृत्यु मिलेगी। बीच में है मन। अब मन को किधर गति करवानी है, किधर चलाना है, उधर चलाना है, इधर चलाना है, ये इसके वश में है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस आत्मा के ऊपर। तो मन को जिसने समझ लिया और फिर मन को उधर मोड़ दिया, यात्रा इसका मुंह उधर कर दिया मन का, क्योंकि मन बहुत बड़ी शक्ति है। मन के लिए उदाहरण देते हैं वो शैतान का। तो मैंने कई बार सुना है ना कि कोई व्यक्ति किसी शैतान को पकड़ के लाया, राक्षस को पकड़ के लाया, तो वो कहे कि मेरे को या तो काम बताओ और नहीं तो मैं आपको खाऊंगा। काम बताओ, काम नहीं तो कर दूंगा आपका ही काम तमाम। अब वो कई सारे उसने काम बताए कि झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कपड़े धो, बर्तन साफ करो, वो तो फटाफट कर डाले, क्योंकि उसमें शक्ति कितनी है दानव में। तो फिर आकर के वही बोले, काम बताओ, काम नहीं तो कर दूंगा तेरा ही काम तमाम। अब वो भयभीत हो गया, ये भगवान ये मैं क्या पकड़ के लाया, सारे काम तो इसने मैंने करवा लिया, वो क्या बताऊं इसको। तो वो कहे कि नहीं बताओगे तो आपकी गर्दन दबाऊंगा फिर। तो उसके कोई बुद्धिमान मित्र थे, उनसे पूछा उन्होंने कि क्या करूं, ये तो बला पड़ गई, लाया तो था काम के लिए। तो बोले इसको एक काम करो, एक ना वहां आंगन में वो डंडा गाड़ दो, हैं, हाँ खंबा स्तंभ बना दो, इसको बोलो ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, इसी में लगे रहो तो लगा रहेगा, और जब आपको काम करवाना हो तब काम करवा देना। तो ऐसे ये मन हमारा ऐसा ही है, या तो इसको लगा के रखो किसी काम में, नहीं लगाओगे तो ये आपका काम तमाम करेगा। तो इसको उधर लगा दो कि आप खोज करते रहो, विज्ञानमय कोश की करो, आनंदमय कोश की करो, आप लगे ही रहो, लगे ही रहो, घूमते फिरते भी उसी का चिंतन मनन करते रहो। जब ऐसे बैठते हो तब भी उसी का चिंतन मनन करो, जब पढ़ रहे हैं तब भी उसके माध्यम से वहीं पहुंचो, आप उधर चलते ही रहो और मेरे को नई नई उपलब्धियां रोजाना बताया करो, ऐसे मन को आदेश दे दो, तो फिर मन उसमें लग जाएगा। और इसको सोते समय भी वही आदेश देना, ताकि वो उसके और गहराई तक चला जाए, सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाए। मन बहुत ही विचित्र शक्ति है। मनुष्य का पूरा जीवन और अनेक जीवन, पिछला भी जीवन, अगले भी जीवन, सब के सब किसके ऊपर निर्भर करते हैं? मन के ऊपर। कोई व्यक्ति कितना महान होगा, कोई व्यक्ति कितना बलवान होगा, कोई व्यक्ति कितना धनवान होगा, कोई व्यक्ति कितना सौभाग्यवान होगा, सब किसके ऊपर निर्भर करता है? मन के ऊपर।
मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। ये मन की प्रशंसा के लिए किसी कवि के मुख से निकली हुई पंक्तियां हैं ये। और मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। जितना जितना ये मन पवित्र होता जाता है, उतना उतना जग भी सुखदायी लगने लगता है। और जितना जितना मन के ऊपर हम काबू कर लेते हैं, उतने उतने हम बलवान बन जाते हैं। और जितना जितना मन हमें काबू में कर लेता है, उतने उतने हम निर्बल बन जाते हैं। निर्बल आदमी वो नहीं है कि जिसका वेट कम है। निर्बल आदमी वो है जो अपने मन के पीछे खींचा खींचा चला जाता है। वो बिल्कुल कमजोर आदमी है, कायर आदमी है। और बलवान वो नहीं है जिसके अंदर 1 क्विंटल वजन है। बलवान वो है जो अपने मन को रोक लेता है। ये सबसे बड़ा बल है। तो ये मन का बहुत विराट क्षेत्र है, क्योंकि ये बीच में है। अन्नमय बहुत छोटा है, प्राणमय उससे थोड़ा बड़ा है, मगर मनोमय बहुत विशाल है। पूरा जीवन ही उसके ऊपर डिपेंड करता है। वेट कम हो तो भी चलेगा, मन यदि स्ट्रोंग है तो। ज्यादा हो तो भी चलेगा। व्यक्ति काला है, गोरा है, छोटा है, लंबा है, सब चलेगा। मन लेकिन मजबूत होना चाहिए, मन बलवान होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, मन बिल्कुल ठीक ठीक निर्णय करने वाला होना चाहिए, मन विकल्प रहित संकल्प वाला होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आप ध्यान की उपासना करो। ध्यान के दर्शन ये सबकॉन्शियस माइंड की स्थिति है। ध्यान घटित होता है जब व्यक्ति मन के पार, माने कॉन्शियस माइंड के पार सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाता है। वो ध्यान की स्थिति घटित होती है। तो इन्होंने कहा कि ध्यान का मतलब है यहाँ पर कंसंट्रेशन, समाहितता, चित्त समाहित हो गया। तो जिसको हम कहते हैं प्रत्याहार और धारणा। प्रत्याहार और धारणा के बाद ही तो ध्यान घटित होता है। तो ध्यान में क्या होता है? कंसंट्रेशन, एकाग्रता। मन उधर इधर जाता ही नहीं, एक विषय के ऊपर लगा हुआ है। तो एक विषय का तो वो फिर पूरा पूरा वो निकाल के लाएगा, जानकारी पाताल तक जाएगा। कोई ड्रिल मशीन लगी है, जैसे यहाँ लगाई है ना गुरुकुल के बाहर पानी के लिए खेत में, तो वो उसकी शक्ति इधर उधर नहीं जाती है, एक ही जगह जाती जा रही है जमीन में। तो नीचे से पानी लाएगी वो। और वो ही शक्ति अगर थोड़ा थोड़े खड्डे पूरे खेत में खोद डालते तो पानी तो आएगा नहीं। और उसका काम तो उसने उतना ही किया। तो ये कंसंट्रेट करके जब व्यक्ति काम करता है तो उसी क्रिया से उसको एक हीरा मोती निकल के आता है, वो मिल जाता है उसको। उसने खाना बनाया, खाना क्या बनाया? खाना बनाने में आनंद आ गया। क्योंकि खाना कैसे बनाया? समाहित चित्त होकर के, ध्यान से बनाया, अपने आप को कंसंट्रेट करके बनाया। तो खाना तो बना ही, लेकिन खाने के साथ साथ आनंद भी एकत्रित हो गया। पाठ पढ़ा यहाँ बैठ करके, तो पाठ तो पढ़ा ही, लेकिन पाठ के साथ साथ आनंद भी आ गया। ये कब होगा? जब व्यक्ति का चित्त एकाग्र हो, कंसंट्रेट हो। व्यक्ति खेत में या दुकान में काम तो करेगा, उससे उसकी रोजी रोटी तो चलेगी, लेकिन उसके साथ साथ यदि उसने दुकान के ऊपर या खेत के अंदर ध्यान से काम किया, कंसंट्रेट होकर के किया, तो वो ही ध्यान उसकी पूजा भी बन जाएगा, भक्ति भी बन जाएगा। तो आनंद भी बढ़ाएगा, उसका काम तो होगा ही, लेकिन साथ साथ अंदर का आनंद भी बढ़ेगा। और यदि उसने कंसंट्रेट होके नहीं किया, ध्यान से नहीं किया, तो क्रिया तो जरूर हो जाएगी, लेकिन अंदर से खाली हो जाएगा, अंदर से डिप्रेशन में चला जाएगा फिर। और ऐसा ही व्यक्ति अपराध की तरफ कदम बढ़ाता है। इस संसार में जितने भी अपराध हो रहे हैं ना, ये सब कौन मनुष्य हैं, कौन आत्माएं हैं? ये जिनका मन कंसंट्रेट नहीं है, जिनका मन प्रसन्न नहीं है, तो अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ उल्टा पलटा करते हैं वो। अगर उनका मन शांत हो, प्रसन्न हो, कंसंट्रेट हो, तो एक भी अपराध नहीं होगा, उधर कदम ही नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि इसको पता है इसका परिणाम बहुत दुखदाई है।
वो आने वाला है। तो ध्यान से व्यक्ति जब काम करेगा हर काम, तो काम तो होगा ही, लेकिन काम के साथ साथ उसको आनंद भी आएगा। और जब आनंद आ रहा है अपने कर्तव्य कर्म में, तब अपराध की तरफ व्यक्ति कदम नहीं बढ़ाएगा। सारे अपराधों को यदि समूल नाश करना है, ऊपर ऊपर से तो पुलिस भी काट देती है, जैसे पेड़ को ऊपर से काट देते हैं ना, ये कटिंग तो हो गई, लेकिन ये स्थायी कटिंग नहीं है। 2-4 महीने के बाद फिर निकल आएगी वो कोपल, फिर बड़ा हो जाएगा पेड़। अगर समूल नाश करना है, नीचे से ही हटाना है, तो इन सारी समस्याओं को, सारी कुरीतियों को, सारे अपराधों को, सारी दुष्टताओं को यदि समूल नाश करना है, समूल रूप से नष्ट करना है अपने जीवन से, और हमारे जीवन से ही समाज में आती हैं, समाज से, राष्ट्र से, तो फिर अध्यात्म का ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। इसलिए यहाँ भी हम स्वामी जी के वचनों को एक ऋषि के वाक्य की तरह से देख सकते हैं, क्योंकि महाराज जी का मिशन क्या है? स्पिरिचुअल भारत और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व, और कोई भी रास्ता ही नहीं है। नान्या पंथा विद्यते अनाय। व्यक्ति आध्यात्मिक होगा तो सारी समस्याएं अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी, और व्यक्ति समस्याओं को ऊपर ऊपर से हटाने की कोशिश करेगा और अंदर से आध्यात्मिक नहीं होगा, तो वो धींगा मस्ती करता रहेगा वर्षों तक, हटेंगे नहीं समस्याएं। और समस्या नहीं हटेंगी तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सुख का सीधा उपाय क्या बता रहे हैं? ये कोई ऐसे कोई खाली लोग नहीं थे कि जी ये इनके पास कोई काम तो है नहीं और अपने बैठ के कुटिया में उपदेश दे रहे हैं, बस इनको कुछ काम वाम करना नहीं है। ये बहुत काम की बात बता रहे हैं। ये साइंटिस्ट हैं, सुपर साइंटिस्ट हैं हमारे जो ऋषि। ये उन कामों को ही करने का तरीका बता रहे हैं, उन कामों को करते हुए आनंद कैसे मिले। क्योंकि अंततोगत्वा व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है, छोटी या बड़ी, उस क्रिया के पीछे उद्देश्य तो सुख पाना ही होता है। व्यक्ति धन को भी बढ़ाता है तो क्यों बढ़ाता है? धन से सुख मिलेगा। साधन भी बढ़ाता है तो साधन से सुख मिलेगा। व्यक्ति पढ़ाई करता है, डिग्रियां लेता है, कंपटीशन पास करता है, तो क्यों करता है? क्योंकि उसके करने से सुख मिलेगा। है तो अंत तो गत्वा सुख की ही खोज में। और सुख कहाँ मिलेगा? अध्यात्म में, योग में। जब व्यक्ति योगी होगा, जब व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, तो उसको सुख मिलेगा। और इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस चरम लक्ष्य पे पहुंच के तो शाश्वत सुख मिलेगा ही मिलेगा, इसके चलते हुए भी सुख मिलेगा। कुछ ऐसे फर्जी लोगों ने अध्यात्म का इतना दुष्प्रचार कर दिया कि इस रास्ते में तो दुख ही दुख है। दुख ही दुख नहीं है, इसको तो करते हुए भी सुख ही सुख मिलते हैं। व्यक्ति, आप यहाँ इस कक्षा में बैठे हैं, आपके चित्त कितने शांत हैं? कोई भय है किसी को कि किधर से आके कोई क्या दबोच देगा, क्या कर देगा? इस तरह कोई बेचैनी है चित्त में? बिल्कुल नहीं है, शांत होके बैठे हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और कोई गलत काम व्यक्ति करता है तो उसका चित्त कैसे रहता है? हमेशा भयभीत, ये कर तो रहा हूं और पता नहीं उधर से कोई आके देख लेगा तो उसको करते हुए भी शांति नहीं मिलती है। इस मार्ग में साधना के बाद तो शांति मिलती है, साधना करते हुए भी शांति मिलती है, सुख मिलता है एक। वो सुख बाहर नहीं मिल सकता है। उसको करते हुए भी बेचैनी, करने के बाद भी बेचैनी। परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकेन। सब कुछ दुख, करते हुए भी दुख, भोगते हुए भी दुख, भोगने के बाद भी दुख, दुख ही दुख। योग में करने से पहले भी सुख, संकल्प लिया है अभी किया नहीं है, करने से पहले भी सुख, करते हुए भी सुख, परिणाम में भी सुख, सुख ही सुख। सुखम एव सर्वम विवेकिनः आध्यात्मिक मार्गे।
तो अध्यात्म में सब कुछ सुख ही सुख है, उसमें सब कुछ दुख ही दुख है। तो इसलिए ये बता रहे हैं नारद, आपको यदि सुख चाहिए तो ध्यान को ही ब्रह्म समझ लो। ब्रह्म की खोज किसी मनुष्य के रूप में मत करो कि आएंगे एक पीली सी वो धोती बांध के आएंगे, फिर उसमें एक हाथ में बांसुरी होगी, बहुत सारी हार मालाएं पहन रखी होंगी, जेवर पहन रखे होंगे, फिर एक मुकुट लगा रखा होगा, उसमें एक मोर का पंख होगा, शंख चक्र होगा हाथ में, और वो एकदम से ऐसे हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। उस दिन हम धन्य हो जाएंगे। उस ब्रह्म की खोज मत करो, तो सीरियल वाले ब्रह्म हैं जो टीवी वालों ने बना दिए। ब्रह्म की खोज करनी है तो कहाँ करें? एक एक वस्तु में। ये सब ब्रह्म का ही सगुण साकार रूप है। जहां जहां ये सारी मूर्तियां बैठी है, ब्रह्म का ही सगुण साकार रूप है। जो भी कर्म करें हम उसको क्या करें? ब्रह्म समझ करके। ध्यान को भी इसलिए ये ब्रह्म का दर्शन भी करवा रहे हैं, टेक्निक भी बता रहे हैं। स्वामी जी महाराज भी यही बताते हैं हमें